Hello everyone. Today we start next topic in chapter diversity in living organism. लास्ट लेक्चर में आपको डाइवर्सिटी का क्या मीन होता है, बायोडाइवर्सिटी। फुल नेम इसका क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी इसका मतलब है वैराइटीज़, बहुत ज़्यादा विविधता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि हमारी जो इस अर्थ है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। फिर आपको बताया कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, स्टडी को इजी बनाने के लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ की हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया, तो फर्स्ट तो कैरेक्टर के बेस पर, कि अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं सब में। जैसे लैंड पे पाए जाने वाले, वाटर में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सबके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट था एवोल्यूशन के बेस पर, विकास जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, यानी कि इस बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। क्या बेस रखा गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो इस तरह से लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे पहले वीटेकर जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन में इनको कितने किंगडम में डिवाइड किया था, 5 किंगडम में। 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। आज हम इन सबके कैरेक्टर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे कि मोनेरा में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटिस्टा में कौन से, फंजी में कौन से, प्लांटी में कौन से और एनिमिलिया में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो वन स्टडी करके सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। मोनेरा द ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं ये, यूनिसेलुलर होते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी इसमें न तो न्यूक्लियस होता है और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इट लाइज इन साइड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में साइड में दिखाई देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट्स, यानी इसमें मेम्ब्रेन जो बॉन्ड होती है वो चारों तरफ जो सेल्स के वो, और जो ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं पहले, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं किसी भी सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम हमने पढ़ा था, गोल्जी एपरेटर्स, ये सब इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल सर्कुलर और हेलिकल स्टैंडर्ड का होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सम प्रोकैरियोटिक लाइक माइक्रोप्लाज्म डू नॉट हैव सेल वॉल, कि कुछ जो प्रोकैरियोटिक हैं, आपको बताया था सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक लाइक माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट्स होती है। न्यूट्रिएंट इज वेराइड बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, दोनों टाइप का इसमें न्यूट्रिशंस होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब आपको पता है। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, और जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। मोड्स और न्यूट्रिएंट आर फाउंड, दोनों तरह के न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, काइनो बैक्टीरिया का, तो ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। अच्छा, जो हम ये कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं इनमें आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं सबके, किसी के 1 बना हुआ है, किसी के 2 या मोर देन 2 डायग्राम है। तो आपको कम से कम 2 जो डायग्राम है वो हर किंगडम के बाद में अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है, बुक में से देखकर डायग्राम। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होती है, इनकी जो सेल होती है वो क्या होती है, वेल डेवलप होती है, न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल्स। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज appendages such as a hair like cilia and whip like flagella from moving around, कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मूवमेंट करने के लिए कि हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं। डायग्राम जैसे आप पैरामीशियम वगैरह का जैसे डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का जैसे पैरामीशियम का डायग्राम है, तो इस तरह से इनमें हेयर लाइक वो निकले रहते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया। और विप लाइक
फॉर मूविंग अराउंड। नेक्स्ट है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ये भी दोनों टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी, इसके बाद में यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा में। तो इनमें से आप पैरामीशियम, अमीबा, किसी के भी एनी टू के आपको डायग्राम अपनी कॉपी में बनाने। नेक्स्ट है फंगी, दिस आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड स्पैरोट्रॉप्स। स्पैरोट्रॉप्स आपने देखा होगा कि किस तरह से फूड के ऊपर, कभी आपने देखा है कि अचार के ऊपर या कभी रोटी के ऊपर फफूंद लग जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। और वही ये क्या करते हैं, जिसके ऊपर ये लगते हैं उससे क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन। तो उसीलिए ये कौन से टाइप के हो गए, हेट्रो टाइप के हो गए। अदर रिक्वायर ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी प्रोटोप्लाज्म के रिक्वायरिंग के लिए दूसरे के फूड पर होस्ट के रूप में रहते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ ए टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड किटिन। क्या कहा जाता है इसको, किटिन कहा जाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की, और टफ का मतलब टाइट होती है। इसके एग्जाम्पल है यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। मशरूम से तो आप जानते ही हैं कि जिसको हम सांप की छतरी जैसे किसी भी गोबर पे या किसी बैम्बू वगैरह पे बारिश के दिनों में लग जाती है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, फंगी में आते हैं। नेक्स्ट है प्लांटी, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड यूज क्लोरोफिल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना फूड क्या करते हैं, खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। और इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का। और फूड सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अभी हम इसी चैप्टर में प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पूरे चैप्टर में आगे ये डिटेल्स है। नेक्स्ट है एनिमिलिया, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर हेट्रोट्रॉपिक्स, ये भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स, यानी ये अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इसमें जितने भी एनिमिलिया हैं, एनिमल्स जो भी हैं, इसमें भी फिर हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, फिर हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। तो ये सब प्लांटी और एनिमिलिया, इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जो आपको 3 जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी जो है, इसमें के जो कैरेक्टर्स हैं उनको लिखना है, और इनके साथ में इनके डायग्राम को भी कम से कम 1 या 2 डायग्राम आपको हर किंगडम में बनाने हैं। मोनेरा में भी बनाने हैं, प्रोटिस्टा में भी और फंजी में भी, इनमें डायग्राम बनाएंगे। ये 3 को आप करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।